नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशिष्ट शिक्षक चैनल के अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए चमचम देवी जी फ्रॉम बक्सर एंड प्रीति कुमारी जी फ्रॉम मुंगेर को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी अपडेट साथियों, बड़ी अपडेट, बड़ी खबर निकल के आ रही है। स्कूलों में शनिवार को हाफ डे पर लगी मुहर। जी हां शिक्षक बंधुओं, राज्य के सरकारी स्कूलों में शनिवार को हाफ डे लागू करने की तैयारी लगभग पूरी मानी जा रही है और इसे लेकर बहुत जल्द आधिकारिक पत्र जारी किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार इस प्रस्ताव पर बिहार शिक्षा विभाग की सहमति बन चुकी है और अगले महीने तक इससे जुड़ा एसओपी भी जारी होने की प्रबल संभावना है, जिससे शनिवार को पढ़ाई का समय सीमित होगा, शिक्षकों व छात्रों को राहत मिलेगी और कार्य जीवन संतुलन बेहतर हो सकेगा। अब सभी की नजरें विभाग की ओर से आने वाली औपचारिक आदेश पर टिकी हुई है। तो साथियों, बहुत समय लगी लेकिन अंततः कहीं न कहीं एक पॉजिटिव न्यूज निकल के आ गई है साथियों कि शनिवार को अब हाफ डे पहले की तरह लागू हो जाएगी। वहीं साथियों, जनगणना 2027 के हवाले से क्या कुछ अपडेट निकल के आ रही है, चलिए जानते हैं उसे। मोबाइल ऐप से घर बैठे होगी स्वयं गणना। जनगणना 2027 पूरी तरह डिजिटल होगी, जिसमें अगर किसी कारण से प्रगणक घर पर उपलब्ध न हो पाए तो नागरिक केंद्र सरकार के जनगणना पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे स्वयं अपनी गणना करा सकेंगे। इसके लिए आधार नंबर, मोबाइल नंबर और जरूरी प्रमाण पत्रों के साथ ऑनलाइन जानकारी दर्ज करनी होगी, जिसके बाद संबंधित क्षेत्र का प्रगणक घर पहुंचकर आंकड़ों का सत्यापन करेगा और पुष्टि के बाद गणना में शामिल किया जाएगा। इस डिजिटल व्यवस्था से वास्तविक समय में निगरानी, पारदर्शिता, समावेशिता और नीति निर्माण के लिए उपयोगी मशीन पठनीय डेटा उपलब्ध होगा, जिससे देश के प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक नियोजन को नई मजबूती मिलेगी। तो साथियों, ये अपडेट निकल के फिलहाल आ रही है आपकी जनगणना 2027 के हवाले से, जिसकी शुरुआत इसी वर्ष होने वाली है। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो नेक्स्ट अपडेट है, 14 शिक्षकों को मिला टीचर ऑफ द मंथ सम्मान। जी हां शिक्षक बंधुओं, राज्य के सरकारी स्कूलों के 14 शिक्षकों को शिक्षा विभाग द्वारा जनवरी माह के लिए टीचर ऑफ द मंथ का खिताब देकर उन्हें सम्मानित किया गया, जिसके तहत प्रखंड स्तरीय उत्कृष्ट शिक्षक का प्रशस्ति पत्र शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र एवं निदेशक के हस्ताक्षर से प्रदान किया गया। इस सूची में बांका, भोजपुर, दरभंगा, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर सहित विभिन्न जिलों के प्राथमिक, मध्य, उच्च एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उत्कृष्ट शैक्षणिक कार्य करने वाले शिक्षक शामिल हैं, जिन्हें शिक्षा की गुणवत्ता और नवाचार के लिए चयनित किया गया है। बहुत जल्द मैं एक ऐसी वीडियो बनाने वाला हूं जहां पे आपको एग्जैक्ट जानकारी मिल जाएगी कि अगर आप बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द मंथ तो इसके लिए आपको क्या कुछ करनी होगी। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको आने वाले वीडियोस में देने वाला हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर ले। जैसे ही उस अपडेट को मैं दूंगा आपको, आपके लिए काफी आसान हो जाएगा टीचर ऑफ द मंथ बनना। बीपीएससी टीआरई 4 के हवाले से अपडेट निकल के आ रही है, जहां पे बीपीएससी टीआरई 4 विज्ञापन में देरी पर अभ्यर्थियों का आक्रोश बढ़ गया है। बीपीएससी द्वारा टीआरई 4 का विज्ञापन अब तक जारी नहीं किए जाने से नाराज अभ्यर्थियों ने बुधवार को पटना के गांधी मैदान स्थित बापू की प्रतिमा के समक्ष धरना प्रदर्शन किया और प्रेस वार्ता कर शीघ्र विज्ञापन जारी करने की मांग की। छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग ने पहले शिक्षा विभाग से अधियाचना मिलने की बात कहते हुए विज्ञापन जल्द जारी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन फरवरी समाप्त होने के बावजूद
कोई सूचना नहीं मिली है। ऐसे में यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो अभ्यर्थी बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। तो साथियों, बीपीएससी टीआरई 4 की जो है अब वो विज्ञापन बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकती है, ऐसा हम उम्मीद जता रहे हैं। वहीं साथियों, बीपीएससी एईडीओ परीक्षा की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो संशोधित कार्यक्रम है उसे जारी कर दी गई है। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी एईडीओ प्रतियोगिता परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसके अनुसार यह परीक्षा अब 14 व 15 अप्रैल, 17 व 18 अप्रैल तथा 20 व 21 अप्रैल को 3 चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक दिन परीक्षा 2 पालियों में सुबह और दोपहर में होगी, जिसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य भाषा और सामान्य योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उल्लेखनीय है कि पहले यह परीक्षा जनवरी में प्रस्तावित थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से स्थगित हुई थी। वहीं 12 लाख से अधिक आवेदन मिलने के कारण आयोग ने परीक्षा को 3 चरणों में कराने का निर्णय लिया है। ऐसे में आप सभी शिक्षक साथी जिन्होंने एईडीओ की फॉर्म को फिलअप किया है, आप तैयार रहेंगे। 14, 15, 17, 18 और 20, 21 अप्रैल की आपकी परीक्षा होने वाली है। बीपीएससी विशेष विद्यालय अध्यापक परीक्षा उत्तर कुंजी जारी। जी हां शिक्षक बंधुओं, बीपीएससी ने विज्ञापन संख्या 42/2025 के अंतर्गत 29 जनवरी 2026 को आयोजित विशेष विद्यालय अध्यापक वर्ग 6 to 8 लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के भाषा एवं सामान्य अध्ययन हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, गणित एवं विज्ञान, संस्कृत तथा सामाजिक विज्ञान विषयों की औपबंधिक उत्तर कुंजी 24 फरवरी 2026 से आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी है। वहीं परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी 25 फरवरी से 3 मार्च 2026 तक अपने यूजर नेम व पासवर्ड से लॉगिन कर प्रति प्रश्न 250 रुपये शुल्क के साथ प्रमाणिक साक्ष्य स्रोत के आधार पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद या अन्य माध्यम से प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में अगर आप है अभ्यर्थी बीपीएससी विशेष विद्यालय अध्यापक परीक्षा की, तो अपनी उत्तर कुंजी जांच कर आप चैलेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। वहीं 28 फरवरी को सभी सरकारी स्कूलों में होगी पेरेंट्स टीचर मीटिंग। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार सरकार शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रमवीर कर द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में 28 फरवरी 2026 को अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जो 2025-26 सत्र की वार्षिक परीक्षा से पूर्व अंतिम संगोष्ठी होगी। इसमें परीक्षा की तैयारी, हमारी साझा जिम्मेदारी विषय पर अभिभावकों से चर्चा कर बच्चों को परीक्षा से जुड़े तनाव से दूर रखने, घर में बेहतर शैक्षणिक वातावरण बनाने और अकादमिक प्रगति की जानकारी साझा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही संगोष्ठी के बाद विद्यार्थियों को निर्धारित गूगल लिंक के माध्यम से उपस्थिति व आंकड़े अनिवार्य रूप से अपडेट करने को कहा गया है। वही साथियों, 8वां वेतन आयोग के हवाले से बड़ी अपडेट जो निकल के आ रही है, इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाई है, अगर आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल शॉर्टकट में उस अपडेट के बारे में इस अपडेट में भी बता देता हूँ, जहाँ पे सैलरी अलाउंस पर शुरू हुई है बड़ी बैठक। जी हाँ शिक्षक बंधुओं, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर 25 फरवरी 2026 से दिल्ली में नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसकी अगुवाई शिव गोपाल मिश्रा करेंगे और इसके बाद अंतिम ज्ञापन 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को सौंपा जाएगा। बैठक में फिटमेंट फैक्टर 3.2 से 3.25 तक, इंक्रीमेंट 3% से बढ़ाने कर 7% या वार्षिक 2 इंक्रीमेंट, वहीं लीव एनकैशमेंट 400 दिन, इसके अलावा फैमिली यूनिट 3 से बढ़ाकर 5, इसके अलावा फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस बढ़ाने, एलटीसी को नकद विकल्प, 30 साल में 5 प्रमोशन और बच्चों की शिक्षा भत्ता पीजी तक करने जैसे कर्मचारी संगठनों की मांगों पर चर्चा होगी। तो साथियों, इसके लिए आप चाहें तो हमारा वो स्पेशल वीडियो जरूर देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो
होली अवकाश साथियों, ये पिछले 2-3 दिनों में ये बहुत चर्चा का मुद्दा बन चुकी है। होली अवकाश 2 से 5 मार्च तक बढ़ाने की मांग। राज्य के सरकारी विद्यालयों में होली अवकाश को 2 मार्च जिस दिन होलिका दहन से 5 मार्च तक घोषित करने की मांग को लेकर 25 फरवरी 2026 को बिहार विधान परिषद में शून्यकाल के दौरान सदस्य श्री जीवन कुमार ने प्रश्न उठाया, जिसमें कहा गया कि वर्तमान अवकाश तालिका के अनुसार 3 और 4 मार्च को ही छुट्टी है, जबकि 2 मार्च को विद्यालय खुले हैं और 5 मार्च को पुनः योगदान का निर्देश है। ऐसी स्थिति में दूरस्थ जिलों में पदस्थापित शिक्षकों को होली के दिन ही यात्रा करना पड़ेगा, जो असुरक्षित और कठिन है, खासकर जब परिवहन व्यवस्था भी बाधित रहती है। इसीलिए शिक्षक हित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अवकाश अवधि बढ़ाने पर सरकार से स्पष्ट निर्देश लेने की मांग की गई है। इतना ही नहीं साथियों, कल परसों मैं देख पा रहा हूं प्रत्येक ग्रुप्स में ये हंगामा उठ रखा है कि एचआरएमएस पर जो है 2, 3, 4 शो कर रहा है, जबकि हम लोगों का जो अवकाश तालिका है उसमें 3 और 4 शो कर रहा है। तो साथियों, सबसे पहली बात कि आपको एचआरएमएस से लेके अपनी शिक्षा विभाग की जो अवकाश तालिका है उसमें टकराने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि एचआरएमएस पर जो है होली में 3 दिन दिख रही है। इसके अलावा भी अन्य ऐसे त्यौहार है जो कि एचआरएमएस पर दिखती है लेकिन हमारा शिक्षा विभाग में नहीं है। तो इस चीज के लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी आज 26 फरवरी हो गई है, 2 दिन अभी हमारे पास में है साथियों, इनफैक्ट 3 दिन कह सकते हैं, जहां पे हमें चीजें क्लियर होते दिख जाएगी। चांसेस है साथियों कि एक दिन और होली में बढ़ सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। तो वर्तमान स्थिति तो सिंपल है साथियों, 2 दिनों की छुट्टी आपको मिल रही है, 3 और 4 को। कोई आदेश आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसे ही आदेश आती है, कोई नई अपडेट आती है तो मैं आपको वहां पे इन्फॉर्म कर दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही अपडेट आएगी तो मैं वीडियो बना के यहाँ पे भी इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।